प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा 12 मेरा मतलब है हाई स्कूल इंटर की कक्षा का संचालन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं आप लोगों के समक्ष करता आया हूं। लेकिन कुछ दिनों से कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण हम जो है आप लोगों के समक्ष कुछ दिन तक नहीं आ पाए, उसका हमें खेद है। लेकिन मित्रों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए आप लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अतः मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द जितने भी हिंदी और संस्कृत विषय के आधार पर जो कुछ भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको जल्द से जल्द आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार या प्रसाद युग के निर्माता श्री जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक परिचय या यूँ कहें जीवन परिचय लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस प्रकार से हम लिखेंगे कि हमें परीक्षा में 100% नंबर मिल जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को आपको बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप जीवन परिचय लिखेंगे या साहित्यिक परिचय जब आप लिखेंगे तो उसमें लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, रचनाएं या कौन कौन से उन्होंने साहित्य में कार्य की, ये सब आप जीवन परिचय में फील करेंगे अर्थात लिखेंगे। लेकिन आप यह जानते हैं ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को अगर आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने के पहले ही इसको दर्शा देते हैं तो इससे यह क्राइटेरिया निर्धारित हो जाएगा। जब वो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करने वाला है, जब वो आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो जीवन परिचय में यही खोजता है कि कहाँ इन्होंने क्या लिखा है। माता पिता का नाम सही लिखे हैं, जन्म स्थान सही लिखे हैं, ये तमाम प्रकार की बातें जो है वो देखता है। लेकिन आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानवान हैं कि आपने जीवन परिचय में तो लिखा ही, उसके पहले एग्जामिनर को कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो चेक करने में, इसलिए आपने उसे पहले ही रख दिया। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अब एग्जामिनर जो नीचे चेक करना चाहता है वो ऊपर ही चेक कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बॉक्स जो है आप देख रहे हैं, इसको बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए हम लोग जो है जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि छायावाद युग के, ध्यान दीजिएगा, छायावाद युग के प्रवर्तक एवं उन्नायक, यह भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंघनी साहू नामक परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। याद रखिएगा, ये एक वैश्य परिवार में हुए थे। माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण छोटी सी उम्र में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू और फारसी तथा संस्कृत आदि भाषाओं का इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषक में से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपको लिखना है। अगर आप साहित्यिक अवदान, साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ये लाइन आपको जरूर लिखना है। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को
जीवटता के साथ खेलते हुए यह युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी से स्वर्ग सिधार गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय के रूप में लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही शार्ट बनाया गया है। तथा आप इसके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को बनारस के सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने एक कविता लिखकर अपने पिता को दिखाया, जिससे हर्षित होकर, प्रसन्न होकर इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी ने इन्हें भविष्य में एक सर्वश्रेष्ठ कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ये तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और जब ये 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत होने के बाद इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी पर परिवार की सारी गृहस्थी आकर टिक पड़ी, और परिवार की गृहस्थी को आधिकारिक रूप से लेते हुए बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने श्री जयशंकर प्रसाद जी जो इनके छोटे भाई थे, इनका दाखिला बनारस के किंग्स कॉलेज में कराया। लेकिन वहां पर साहित्यिक वातावरण एवं अनुकूलता का प्रभाव न होने के कारण श्री जयशंकर प्रसाद जी वहां न पढ़ सके, और घर पर ही योग्य शिक्षकों से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का उन्होंने गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। ये आप लिख सकते हैं। जब ये 17 वर्ष के हुए तो इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु होने के पश्चात परिवार का सारा दारोमदार इनके ऊपर आकर टिक पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये सब भी आप लिख सकते हैं, ये तो कॉमन बातें हैं। तत्पश्चात परिवार का वहन करते हुए जो है कि ये अपने परिवार को चलाना प्रारंभ किए, और जो छोटा सा दुकान था, जो प्रसिद्ध दुकान था इनका, उसको भी चला रहे थे। इसी बीच जो है इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने 3 विवाह भी किए थे, लेकिन असामयिक तीनों पत्नियों का देहांत हो जाने के कारण ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके प्रति ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की इतनी मार पड़ी कि ये एक एक नहीं बल्कि 7 मौतों के संकलन को देखे, जिसके कारण इनका हृदय अंदर से ही सिरज उठा। फिर क्या था, इनको कर्ज लेने की आदत पड़ गई, और इतना कर्ज ले लिए कि जो है कि इनका दिमाग हमेशा जो है चिंतित या चिंताग्रस्त हो गया, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इनका जो शरीर था वह जो है कि क्षीण होता चला गया। अंततः सन 1937 ईस्वी में छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहावसान हो गया। मित्रों, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात थी जीवन परिचय की। अब आइए हम लोग रचनाओं के संकलन को भी पढ़ लेते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का संकलन इस प्रकार से लिखा गया है कि इन्होंने नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, और जो है कि ध्रुव स्वामिनी तथा प्रायश्चित नामक नाटक इन्होंने लिखा है। फिर आइए हम लोग उपन्यास देखते हैं। उपन्यास में इन्होंने 3 उपन्यास लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती लिखने के बाद कोष्टक में अपूर्ण इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ये लिख रहे थे यह इरावती नामक उपन्यास, तभी जो है इनको क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण जो है कि इसे सुधारित नहीं हो पाने के कारण इनके मृत्यु हो गई। इसलिए यह जो है इरावती नामक उपन्यास था वो अपूर्णता की कगार पे पहुंच गया। फिर उसके बाद आप कहानी संग्रह में भी लिख सकते हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल, ये इनका कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह में इन्होंने एक निबंध केवल लिखा है जिसका नाम काव्य और कला है। मित्रों, ये आप लिखेंगे इतना और आपको निश्चित है कि आप अच्छी तरह से नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा हमारी शुभेच्छा है। तो मित्रों, जल्द से जल्द मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।